मित्रों नमस्कार। मैं विवेक रंजन सोनभद्र अपने YouTube चैनल विवेक सोनभद्र पर आपका स्वागत करता हूं। मैं पटना बिहार से, ऐसे मैं मूलतः नालंदा ज़िले का निवासी हूं। मित्रों, आज बिहार के किसानों की बात फिर से, क्योंकि किसानों की समस्याएं मुझे भी थोड़ी महत्वपूर्ण लगती है और बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है। ऐसे अभी भी हमारा देश भी कृषि प्रधान ही है, अगर एक हिसाब से कहा जाए तो बिहार तो खैर कृषि प्रधान राज्य है ही। तो मित्रों, आज आप किसान भाइयों के एक समस्या की बात जो खाद से संबंधित है। मैंने पहले भी 2-3 वीडियो बनाए हैं खाद के मुद्दे पर। 13 दिन पहले भी मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें कहा था कि भाई किसानों को खाद की पर्याप्त मात्रा में आपूर्ति हो और उचित मूल्य पर खाद मिले। केवल व्हाट्सएप नंबर और हेल्पलाइन नंबर जारी करने से कुछ नहीं होगा। खैर, अब स्थिति कितनी सुधरी है, इसके बारे में ही मैं आपसे आज बात करने आया हूं और मुझे उम्मीद है कि आप बताएंगे कि हाँ, खाद की स्थिति सुधरी या नहीं सुधरी। तो मित्रों, खाद की समस्या क्या है? खाद की समस्या तो यही है, जैसे सबसे इम्पोर्टेंट है यूरिया खाद। तो यूरिया खाद की कीमत है 266 रुपये 50 पैसे 45 किलो के बोरी की, पर वह 310, 320, 350, 360 में मिलती है। यह समस्या है। आपको 267 रुपये से 1 पैसा ज़्यादा नहीं लगना चाहिए, जो कि लगता नहीं है। मुझे तो अपने गांव के किसान जो नालंदा ज़िले का है, नवादा के एक किसान है जो मेरे संबंधी हैं, और मुंगेर के लखीसराय के भी एक किसान जो मेरे संबंधी हैं, वे लोग बताते हैं कि खाद 310 या 360 या 350 में मिलता है। मुजफ्फरपुर के भी एक मेरे फेसबुक फ्रेंड हैं, वो कहते हैं कि नहीं, 350 पर मिलती है। तो खाद की कीमत तो ज़्यादा लगती है, ये तो लोग बता रहे हैं। अच्छा, ये अगर लोग बता रहे हैं तो ठीक है। ये ऐसा इसलिए है कि खाद की कमी होती है। आप चाहते हैं 10 बोरी, आपको मिलती है 4 बोरी। जैसे ये 18/8/2025 का अखबार है प्रभात खबर। इसमें प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस ने एक सेमिनार किया या चौपाल लगाई जनता की और जनप्रतिनिधियों को सीतामढ़ी के रीगा क्षेत्र में। तो वहाँ यह मामला उठा। तो खेती किसानी करने वालों की भी अधिकतर लोगों की शिकायत खाद की किल्लत की थी। ये प्रभात खबर कह रहा है, प्रभात खबर की रिपोर्ट है। अधिकतर लोगों की शिकायत खाद की किल्लत की थी, खाद की कमी है, इसीलिए ज़्यादा मूल्य पर मिलता है। चूँकि लेने वाले ज़्यादा हैं और बेचने वाले कम हैं, या आपूर्ति कम है, या उसको रोक कर रखा जाता है, कालाबाजारी की जाती है। क्या होता है तो सरकार ही कह सकती है। सरकार क्या कह रही है, मैं उस पर भी अभी आ रहा हूँ। आज इसीलिए वीडियो पर आया हूँ। खाद नहीं मिलने से होने वाली परेशानी पर लोग खुलकर बोले। लोगों का कहना कि एक तो खाद मिल नहीं रही, मिल भी रही है तो अधिक कीमत पर। इस पर पूर्व विधायक नगीना देवी ने कहा, ये रीगा और सीतामढ़ी की घटना है, कि अगर खाद की कमी या कालाबाजारी की बात है तो इसके लिए जनप्रतिनिधियों को भी सोचना चाहिए। तो ये देखिए, ये खबर है, खाद की किल्लत, पढ़ लीजिए। अच्छा, ये एक खबर थी, ये खबर थी 7 अगस्त 2025 की। अब एक खबर देखिए, ये खबर है एक और खबर है, ये खबर है 7, अच्छा ये भी 7 अगस्त, अच्छा नहीं, पिछली जो खबर मैंने सुनाई खाद की किल्लत वाली, ये 18 अगस्त की है, और ये खबर है 7 अगस्त की, बगहा की। सुबह 4 बजे से ही बारिश के बीच लाइन में लगे थे किसान। खाद के लिए मची भगदड़ में 2 किसानों के पैर टूटे, कई घायल। बगहा, पश्चिम चंपारण। बिस्कोमान भवन में यूरिया खाद के लिए बुधवार की अहले सुबह से ही लाइन में लगे लोगों का सब्र का बांध तब टूट गया। इसी दौरान किसानों के बीच भगदड़ मच गई। इसमें 1 दर्जन से ऊपर किसान आंशिक रूप से जख्मी हो गए। ये देखिए खबर, और भीड़ भी देखिए, किसानों की भीड़ है खाद लेने के लिए। तो खाद की आपूर्ति में समस्या तो है, और आपूर्ति कम होगी तो महंगा मिलेगा ही मिलेगा, ब्लैक मार्केटिंग होगी, जो भी होगी। लेकिन अब सरकार का एक पक्ष मैंने रखा था कुछ दिनों पहले, जिसमें सरकार ने एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया था, एक व्हाट्सएप नंबर जारी किया था, और कहा गया था कि जो भी कोई दुकानदार अगर खाद की कीमत 267 से ज़्यादा लेता है यूरिया की,
और 1350 से ज़्यादा लेता है डीएपी की, तो उस पर शिकायत कीजिए। तो डीएपी के बारे में भी लोगों ने मुझे बताया है, एटलीस्ट 3-4 लोगों ने तो बताया है कि वो 1650 में मिलती है। 1350 का जो पैकेट है 50 किलो का, वह 1650 में मिलता है। अब सरकार क्या कह रही है? सरकार का पक्ष आज का है, ये खबर आज अखबार की है, 20 अगस्त 2025, दैनिक जागरण। इसमें सरकार कह रही है कि अखबार कह रहा है कि हेरा फेरी में 34 उर्वरक विक्रेताओं पर एफआईआर, 214 के लाइसेंस रद्द। राज्य में शारदीय फसल की खेती के लिए उर्वरक की आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु शासन स्तर पर निगरानी बढ़ा दी गई है। किसानों की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए कृषि विभाग के प्रधान सचिव, प्रिंसिपल सेक्रेटरी पंकज कुमार ने मंगलवार को सभी जिला कृषि पदाधिकारियों के साथ उर्वरक की उपलब्धता, कालाबाजारी और छापेमारी की समीक्षा की। उन्होंने बताया कि सरकार उर्वरक की कालाबाजारी और अधिक मूल्य पर बिक्री के खिलाफ कठोर कदम उठा रही है। सरकार ये बोल रही है। अब आप देखिए कि क्या हो रहा है आपके इलाके में। आप जरा कमेंट करके मुझे कभी बताएंगे अभी बाद में कि आपके यहाँ खाद की उपलब्धता क्या है, कैसे बिक्री हो रही है और किस मूल्य पर बिक्री मिल रही है। खरीफ 2025 के दौरान 34 उर्वरक प्रतिष्ठानों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है और 214 प्रतिष्ठानों के लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं। सरकार कह रही है किसानों को समय पर उचित मूल्य पर उर्वरक उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है, जिसके लिए जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई गई है। इसके साथ ही जिला स्तर पर विशेष जांच दल गठित करने और नियमित छापामारी एवं निरीक्षण के निर्देश भी दिए गए हैं। अधिकारियों ने बताया कि भारत सरकार ने खरीफ 2025 के लिए बिहार को 10,32,000 टन यूरिया, 2,20,000 टन डीएपी, 2,50,000 टन एनकेपी और 50,000 टन एमओपी और 75,000 टन एसएसपी निर्धारित किया है। सरकार कह रही वर्तमान में राज्य में उर्वरक की कोई कमी नहीं है। प्रधान सचिव ने कहा कि राज्य सरकार किसानों के हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। तो मित्रों, यूरिया जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो 10,32,000 टन यूरिया बिहार में उपलब्ध कराया गया है इस बार किसानों को। तो उम्मीद है आपको यूरिया की कमी नहीं होगी और हो रही होगी और यूरिया आपको उचित मूल्य पर मिल रही होगी। तो ये देखिए आज की खबर है। प्रधान सचिव श्री पंकज कुमार जी बोल रहे हैं कि उर्वरक की उपलब्धता वह भी उचित मूल्य पर उपलब्ध कराना सरकार का काम है और सरकार इसके लिए 100% प्रतिबद्ध है। इसमें कोई भी गोलमाल होगा तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। अनियमितताओं के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई गई है। तो मित्रों, उम्मीद है आपको खाद मिल रही होगी, उचित मूल्य पर मिल रही होगी, और अगर नहीं मिल रही होगी तो आप जिला कृषि पदाधिकारी के पास शिकायत करें, जिलाधीश के पास शिकायत करें, विधायक जी के पास शिकायत करें, मंत्री जी के पास शिकायत करें। मेरे भी यूट्यूब चैनल पर आप शिकायत कर सकते हैं। आप अपनी कमेंट और राय दे सकते हैं। मैं फिर वीडियो बनाऊंगा, ज़रूरत पड़ेगी तो मैं जिला कृषि पदाधिकारी से कुछ तो सूचना अधिकार में तो पूछ ही सकता हूं कि उनको कितनी आपूर्ति मिली है, कितने की बिक्री हुई है, कितने दुकानदार पंजीकृत हैं, कितने के खिलाफ कार्रवाई हुई है, यह तो मैं पूछ ही सकता हूं। तो मित्रों, मैं इसके लिए आज आपके पास आया हूं कि आपको खाद की समस्या नहीं हो। आप मेरे भाई हैं, चाचा हैं, बच्चे हैं, जो भी हैं, जो जिस उम्र के हैं, आपके साथ आपके मैं परिवार का सदस्य हूं। मैं बिहार का आदमी हूं, आप बिहार के लोग हैं, आप किसान हैं। तो मुझे आपके लिए मैं अपने दिल में दर्द है। नमस्कार, धन्यवाद।